नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। इसलिए तो कहता हूं, आपका एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमल नंदलाल तो ये कहता है कि शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़े पुण्य का काम करता है, इसलिए शेयर तो बनता है। अब ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं वास्तु पर, एस्ट्रोलॉजी पर, न्यूमरोलॉजी पर, तो आपको क्या करना, सीधा जाना है astrotak.com पर, मेरी प्रोफाइल सिलेक्ट करनी है और सीधा कॉल मिला लेना है मुझे। आप सीधा मुझसे बात कर सकते हैं, इंतज़ार रहेगा आपके कॉल का। तो चलिए, मकर संक्रांति स्पेशल सीरीज़ में वास्तु का सच में बढ़ते हैं आगे। तो मित्रों, वास्तु का सच के मकर संक्रांति स्पेशल एपिसोड सीरीज में आज हम आपको बताएंगे मकर संक्रांति पर घर के मेन गेट पर इसे लगाएं और दुर्भाग्य को दूर भगाएं। क्या है ऐसा जिसे घर के मेन गेट पर लगाना चाहिए और मकर संक्रांति के दिन ही हमने क्यों चुना है? देखिए, मकर संक्रांति अपने आप में एक चेंज है, सीजनल चेंज, जिसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से इनेक्सिस कहते हैं, ऋतु परिवर्तन। और ये ऋतु परिवर्तन उत्तरायण कहलाता है। सूर्य उत्तर की तरफ आ जाएंगे दार्शनिक शास्त्र के हिसाब से। वैसे क्या होता है, धरती जो है, जो दक्षिण की तरफ टिल्ट कर गई थी, अब वो सीधा होना शुरू कर देती है। जो सूर्य हमें दक्षिण पूर्व से उगता दिखाई देता था, अब वो धीरे धीरे पूर्व की ओर आ जाएगा। और जब ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी, गर्मी आ जाएगी, तो एग्जैक्टली सूर्य आपको ईस्ट से उगता हुआ दिखाई देगा। देखिए, अपने शहर से उगता हुआ सूर्य आपको दक्षिण पूर्व से दिखाई देता है या नहीं देता है? ये कहावतें हैं सिर्फ कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। सच्चाई ये है कि सूर्य स्थिर है, लेकिन पृथ्वी अपनी लोकेशन बदलती रहती है। इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक पोजीशन, जिसके कारण से सूर्य का उदय होना और अस्त होना अलग अलग डायरेक्शन से दिखाई देता है। अभी सूर्य जो है दक्षिण पूर्व से उदय हो रहा था और दक्षिण पश्चिम की ओर अस्त हो रहा था सर्दियों में। और जो इक्वेटोरियल एक्सिस के पास हैं वहाँ भेद हो सकता है। जो उत्तर भारत में रहेंगे, नॉर्थ के साइड में रहेंगे, मान लीजिए आप यूरोप में हैं, तो सूर्य मात्र 4 घंटे के लिए उदय हो रहा है। और कहाँ से उदय हो रहा है? दक्षिण पूर्व के एंड से शुरू होकर दक्षिण पश्चिम के एंड तक मात्र 4 घंटे के लिए उदय होगा। इसलिए ये जो पर्व है, महापर्व है, यह है खुशहाली का पर्व, मकर संक्रांति। और संक्रांति साल में 12 होती हैं, सबसे अहम जो है वो मकर संक्रांति है। इसे हम सोलर इनेक्सिस कहते हैं, यानी कि ऋतु परिवर्तन। और इस महीने में आप देखेंगे जितने भी नाग होते हैं ना, जितने भी केंचुए होते हैं, वो अपनी केंचुए उतारते हैं। नोट करिएगा, हमारी होठ जो हैं सबसे ज़्यादा फटना मकर संक्रांति के समय हो जाएंगे। आप देखिएगा, आपकी स्किन भी छूटेगी, क्योंकि ये हर चीज़ में बदलाव का समय है। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन वास्तु का ऐसा क्या उपाय किया जाए कि जिससे दुर्भाग्य को दूर भगाया जाए? जी हाँ, वास्तु एंट्रेंसेस डायरेक्शनल एक्सिस पे काम करता है। जो भी आपके घर में पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी आती है, उसका प्रवेश आपके मेन एंट्रेंस गेट से होता है, यानी कि मुख्य द्वार से। ऐसे में घर के मुख्य द्वार पर कुछ ऐसा लगाएं मकर संक्रांति पर, ताकि दुर्भाग्य दूर भाग जाए। ऐसे में आपने देखा होगा, शादियों में, घर के नांगल पे, विशेष मौक़ों पे हम मुख्य द्वार सजाते हैं। और इसमें क्या लगाते हैं हम? तोरण। तोरण के अलग अलग नाम हैं, जैसे इसे बंधनवार भी कहा जाता है, इसे द्वार लटकन भी कहा जाता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है किसी भी बुरी नज़र, किसी भी बुरी एनर्जी को बाहर ही रोक देना। और यही कारण है
कई लोग मंगलवार शनिवार के दिन आपने देखा होगा नींबू और मिर्ची भी लटकाते हैं ताकि कोई भी बैड इंटेंशन अंदर ना आए। ऐसे में कुछ विशेष पत्ते हैं जिनको सूर्य का प्रतीक माना गया है, और सूर्य है जहाँ नेगेटिव एनर्जी ख़त्म है वहाँ। आपने देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा, जो बैड स्पिरिट्स होती हैं वो सूर्य को देखते ही जल जाती हैं। कारण क्या है? हम काल चक्र की बात कर रहे हैं। सूर्य काल का स्वामित्व करता है, और सूर्य का स्वामित्व कौन करता है? कालाधिकाल यानी कि परमेश्वर शिव, और सूर्य उनकी एकमात्र राइट आई है। उल्टी आँख चंद्रमा है, और बीच वाली आँख त्रिनेत्र क्या है? अग्नि। इसलिए परमेश्वर शिव को क्या कहा गया है? सूर्य चंद्र अग्नि त्रिलोचनाय। वास्तुशास्त्र में भी सूर्य को पितामह कहा गया है, आदित्य जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। और इस दिन एक पिता जो इस सोलर सिस्टम का पिता है वो अपने पुत्र शनि के घर प्रवेश करेगा। मकर संक्रांति एक ऐसा खास मौका है जिस दिन आप एक बंधनवार एक तोरण लगा सकते हैं। अब ध्यान रखिए वो तोरण कैसा होगा। वो तोरण बनेगा मौली में, यानी कि लाल पीले धागे में, जिसको हम मौली या लच्छा बोलते हैं, है ना। कुछ लोग इसे नाड़ा बोलते हैं। और इसमें बांधे जाएंगे 16 अशोक के पत्ते। 16 क्यों? हमारी तिथियां ही 16 हैं। इसी कारण सूर्य जितनी भी तिथियों में रहता है, चंद्रमा से जितनी भी तिथियां बनती हैं, उसी के अनुसार 16 अशोक के पत्ते। अशोक का पत्ता जो होता है उसका कारण होता है अशोक, जिससे कभी शोक ना हो। जहाँ पर होता है वहाँ दुख दुर्भाग्य और दुर्भावना दूर हो जाती है। इसलिए 16 अशोक के पत्ते आप मौली में पिरोकर घर के मेन गेट पर लगा दें, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ। तो आप ये देखिएगा दुर्भाग्य स्वाहा बिल्कुल हो जाएगा। ध्यान रखें, मकर संक्रांति के दिन ही। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु का सच में, जहां वास्तु से करेंगे हम आपकी समस्याओं का समाधान और देंगे आपको वास्तु के अनुसार कुछ ऐसे खास टिप्स जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं। तो देखते रहिए एस्ट्रो तक, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल यूट्यूब और फेसबुक पर, तक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और ख़ास बात क्या, शेयर तो बनता है। कमल नंदलाल हमेशा यही कहता है। और जाने से पहले ज़रूर कहूँगा, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं तो astrotak.com पर आएँ, मेरा प्रोफाइल सिलेक्ट करें और सीधा कॉल कर लें मुझे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके कॉल का।